गरुड़ जी का प्रश्न और भगवान विष्णु का उत्तर। गरुड़ पुराण की शुरुआत प्राचीन काल की एक दिव्य कथा है। गरुड़, जो स्वयं भगवान विष्णु के वाहन और अद्वितीय शक्तियों से संपन्न पक्षीराज हैं, एक बार अत्यंत गहन प्रश्न लेकर भगवान के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने प्रणाम कर कहा, प्रभो, संसार के सभी प्राणी मृत्यु से भयभीत रहते हैं। मृत्यु के समय आत्मा के साथ क्या होता है? मृत्यु के बाद आत्मा किस मार्ग से जाती है? यमलोक, स्वर्ग, नरक, पितृलोक, इन सब का वास्तविक स्वरूप क्या है? और अंततः मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? कृपया विस्तार से बताइए ताकि मैं आपके भक्तों के कल्याण हेतु इस रहस्य को जगत में फैला सकूं। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे विनता पुत्र गरुड़, ये प्रश्न अत्यंत गूढ़ है और केवल वही इसे समझ सकता है जिसके भीतर करुणा और सत्य की खोज हो। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक नया चरण है। गरुड़ पुराण में मैं तुम्हें वह सब प्रकट करूंगा जो मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त कर सकता है और उसे धर्म मार्ग पर चला सकता है। फिर भगवान विष्णु ने विस्तार से आत्मा, मृत्यु, यमदूत, यमलोक, नरक, स्वर्ग और मोक्ष का वर्णन आरंभ किया। मृत्यु का क्षण, आत्मा का शरीर से निकलना। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, जब जीव इस संसार से विदा होता है, उस समय उसकी आत्मा किस प्रकार देह से बाहर निकलती है? वह कौन सी शक्ति है जो जीवन का अंत कर देती है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, जब कर्मों का लेखा पूरा हो जाता है, तब प्राणवायु शरीर में स्थिर नहीं रह पाती। वही प्राणवायु धीरे धीरे शरीर से निकलने लगती है। आंखों की ज्योति मंद पड़ जाती है, जीभ वाणी खो देती है, हाथ पांव शिथिल हो जाते हैं। उस समय आत्मा जो देह में बंधी रहती है, छूटने का प्रयास करती है। ये क्षण अत्यंत पीड़ादायक होता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कहा गया है कि पापी जीव के लिए प्राण निकलने का अनुभव मानो हजारों बिच्छुओं के डंक की तरह होता है। उसकी देह से आत्मा को अलग करना बहुत कठिन हो जाता है। वहीं पुण्यात्मा के लिए प्राण निकलना ऐसे होता है जैसे हल्की सी हवा दीपक की लौ को धीरे से बुझा दे। यमदूतों का आगमन, आत्मा को यमपुरी ले जाने की प्रक्रिया, मृत्यु के तुरंत बाद यमराज के दूत प्रकट होते हैं। पापी जीव को वे कठोर रूप में दिखाई देते हैं। उनकी आकृति विकराल, दांत नुकीले, नेत्र अग्नि के समान लाल। वे जीव की आत्मा को जबरन खींचकर बाहर लाते हैं और रस्सी से बांधकर ले जाते हैं। पुण्यात्माओं के लिए दूत देवदूतों जैसे प्रतीत होते हैं, कोमल, मधुर और सुखदायक। वे आत्मा को सम्मान के साथ मार्ग पर ले चलते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अपने अगले गंतव्य तक नहीं पहुंचती। उसे 40 दिन की यात्रा करनी पड़ती है, जिसे प्रेत यात्रा कहा गया है। मार्ग की यातना और अनुभव। 48 दिन की यात्रा का रहस्य। इस यात्रा में आत्मा अपने कर्मों का भार साथ लेकर चलती है। प्रत्येक दिन उसे एक एक योजना दूरी तय करनी होती है। मार्ग में उसे अनेक प्रकार की कठिनाइयां मिलती है। अंधकार, कांटे, पथरीले मार्ग, गर्म हवाएं, नदी नाले और अग्नि की नदियां। पापी जीव इन यातनाओं से बहुत कष्ट पाते हैं। उन्हें बार बार भूख प्यास लगती है, पर कोई उन्हें जल या अन्न नहीं देता। इसीलिए शास्त्रों में श्राद्ध और पिंडदान का विधान किया गया है, जिससे आत्मा को इस मार्ग में संतोष और शक्ति मिल सके। पुण्यात्मा जीव को यह मार्ग सरल प्रतीत होता है। उन्हें देवदूत साथ देते हैं, पुष्पों से सजी पगडंडियां मिलती हैं और स्वर्गिक सुगंध उनका मार्गदर्शन करती है। नरक के दृश्य। पापानुसार दंड की कथाएं। जब आत्मा यमपुरी पहुंचती है, तब चित्रगुप्त उसके सारे कर्मों का लेखा प्रस्तुत करते हैं। पापानुसार आत्मा को विभिन्न नरकों में भेजा जाता है। जिसने जीव हत्या की है, उसे अंधकूप नरक में गिराया जाता है। जिसने चोरी और छल किया, उसे रौरव नरक में यातना मिलती है। जिसने मद्यपान और व्यभिचार किया, उसे कृष्ण सर्पों से भरे नरक में डाल दिया जाता है। जिन्होंने माता पिता और गुरु का अपमान किया, वे अग्निकुंड नरक में भस्म होते हैं। ये नरक केवल दंड ही नहीं, बल्कि आत्मा को उसके कर्मों का प्रतिबिंब दिखाने के स्थल हैं। स्वर्ग का वर्णन। पुण्यात्माओं का सुख और जीवन शैली। इसके विपरीत पुण्यात्मा आत्माएं स्वर्ग में पहुंचती हैं। वहां दिव्य पुष्पों के वन, मधुर गंध, स्वर्गीय संगीत और अमृत के समान आहार उपलब्ध होता है। देवकन्याएं उनका सत्कार करती हैं। इंद्रलोक में वे गंधर्वों के गीत सुनते हैं। वहां कोई रोग, दुख या पीड़ा नहीं होती, परंतु यह भी स्थायी नहीं है। पुण्य समाप्त होने पर आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है। मोक्ष मार्ग।
भगवान की शरण लेने का महत्व। अंत में भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, न स्वर्ग स्थायी है और न नरक। आत्मा बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है। केवल वही जीव इस बंधन से मुक्त हो सकता है जो भगवान की शरण ले और सच्चे भाव से नाम स्मरण करे। भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है जो आत्मा को परमधाम तक पहुंचा देती है। मार्ग की यातना और अनुभव। 48 दिन की यात्रा का रहस्य। गरुड़ पुराण कथा शैली में विस्तार। गरुड़ पुराण में विस्तार से वर्णन है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है और यमदूत उसे ले जाते हैं तो उसे तुरंत न तो स्वर्ग मिलता है और न ही नरक। पहले आत्मा को एक लंबी यात्रा करनी होती है। इस यात्रा को प्रेत यात्रा कहा गया है और यह लगभग 48 दिनों तक चलती है। आत्मा की यात्रा की शुरुआत जैसे ही यमदूत आत्मा को बांधकर ले जाते हैं, आत्मा के साथ उसके कर्म चलते हैं। पुण्य और पाप का पूरा लेखा जोखा उसके साथ जुड़ा होता है। आत्मा इस समय अत्यंत भ्रमित और भयभीत होती है। वह सोचती है कि ये कौन सी जगह है, ये कौन प्राणी है जो मुझे खींचे लिए जा रहे हैं। यमदूत उसे मार्ग में बताते हैं, हे जीव, तूने जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल अब तुझे मिलेगा। ये मार्ग वही सेतु है जहां तुझे अपने कर्मों के अनुसार अनुभव करना होगा। पहला दिन, आत्मा का मोह। पहले दिन आत्मा को अपने घर परिवार की याद आती है। वह देखती है कि उसके पीछे पुत्र, पत्नी, भाई बहन और मित्र रो रहे हैं। आत्मा बार बार घर लौटना चाहती है, किंतु यमदूत उसे डांटते हुए कहते हैं, अब तेरे लिए वापसी नहीं है। संसार में सब रो रहे हैं, परंतु तू अब वहां का हिस्सा नहीं है। तेरे लिए अब यह नया मार्ग ही सत्य है। यात्रा का मार्ग और कठिनाई। ये मार्ग न तो पृथ्वी जैसा है और न ही स्वर्ग जैसा। ये एक अद्भुत लोक है जहां अंधकार भी है और प्रकाश भी। यहाँ आत्मा को प्यास, भूख, धूप, वर्षा, शीत और अग्नि सबका अनुभव होता है। कहीं बंजर रेगिस्तान, कहीं भयंकर पहाड़, कहीं अग्नि की नदियां, कहीं कांटों से भरे जंगल। आत्मा के पाप कर्म जितने अधिक होते हैं, यह मार्ग उतना ही कठिन और भयावह होता है। पुण्य आत्मा को यमदूत भी सम्मान पूर्वक ले जाते हैं और मार्ग अपेक्षाकृत सरल होता है। 24 दिन का रहस्य। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा 24 दिन तक इस मार्ग पर चलती है। इस अवधि को सूतक और श्राद्ध की परंपराओं से जोड़ा गया है। पहले 6 दिन आत्मा को सबसे अधिक कष्ट होता है, इसीलिए परिवारजन पिंडदान और श्राद्ध करते हैं ताकि आत्मा को मार्ग में भोजन और शक्ति मिले। 11वें से 15वें दिन आत्मा को थोड़ा विश्राम मिलता है। 26वें दिन से 30वें दिन तक आत्मा विभिन्न लोकों से गुजरती है जहां उसके पाप पुण्य का आकलन होता है। 7वें से 44वें दिन तक आत्मा को अंतिम निर्णय की ओर ले जाया जाता है। मार्ग में मिलने वाले दृश्य। यात्रा के दौरान आत्मा अनेक दृश्य देखती है। नरक के द्वार की झलक, जहां पापी आत्माओं की चीखें सुनाई देती हैं। स्वर्ग की झलक, जहां गंधर्वों का संगीत, पुष्पों की वर्षा और दिव्य गंध मिलती है। मोक्ष के मार्ग की झलक, जहां एक अद्भुत शांति और प्रकाश फैला होता है। आत्मा की अवस्था। इस यात्रा के दौरान आत्मा कई भावनाओं से गुजरती है। मोह और दुख, भय, यमदूतों और मार्ग की यातनाओं से। आशा, यदि उसने पुण्य कर्म किए हों तो। पश्चाताप, यदि उसने पाप किए हों तो। गरुड़ पुराण के अनुसार इस 24 दिन की यात्रा के बाद आत्मा यमपुरी पहुंचती है, जहां चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं और यमराज उसके भविष्य का निर्णय सुनाते हैं। अब हम गरुड़ पुराण कथा के अगले चरण पर चलते हैं। यमदूतों का आगमन। आत्मा को यमपुरी ले जाने की प्रक्रिया। जैसे ही प्राणी का प्राणांत होता है, उसके चारों ओर एक अदृश्य हलचल प्रारंभ हो जाती है। जीवित लोग समझते हैं कि अब केवल शरीर रह गया है, पर वास्तव में उसी क्षण अदृश्य लोक में एक नई यात्रा शुरू हो चुकी होती है। मरते ही आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ शरीर से बाहर निकलती है। सामान्य आंखों से वह दिखाई नहीं देती, परंतु उस क्षण वह अपने पूरे जीवन को एक चलचित्र की तरह देख लेती है। उसने जो जो कर्म किए हैं, अच्छे बुरे, छिपे खुले, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। यह आत्मा के लिए पहला झटका होता है, क्योंकि अब वह जान जाती है कि कोई भी कर्म छिपा नहीं रह सकता। इसी समय आकाश मार्ग से यमदूतों का आगमन होता है। ये दूत देखने में अत्यंत भयावह होते हैं। काले शरीर, लाल नेत्र, विकराल दांत और हाथों में फंदा। परंतु वे केवल पापियों के लिए ही भयावह लगते हैं। जो पुण्यात्मा होता है उसे ये दूत नम्रता और सम्मान के साथ साथ ले जाते हैं। जब यमदूत आत्मा को ले जाने आते हैं तो उसके प्रियजन चाहे कितनी ही रक्षा क्यों न करें, कोई उसे रोक नहीं सकता। यमदूत आत्मा को फंदा में बांधकर शरीर से अलग कर देते हैं। इस क्षण आत्मा एक गहरे कंपन और पीड़ा का अनुभव करती है।
क्योंकि वह अपने स्थूल शरीर से छूट रही होती है, जिसके साथ उसने वर्षों तक जीवन बिताया। यमदूत आत्मा से कहते हैं, हे जीवात्मा, तेरे कर्मों का लेखा अब तुझे स्वयं देखना होगा। अब चल यमराज के दरबार में, जहां तेरा न्याय होगा। परिवार वाले उसी समय मृत शरीर के पास रोते बिलखते रहते हैं, पर आत्मा को उनका रोना सुनाई देता है। कई बार आत्मा उन्हें समझाने का प्रयास करती है, मैं यहाँ हूं, मत रो, परंतु उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। यह आत्मा के लिए अत्यंत पीड़ादायक क्षण होता है। इसके बाद यमदूत आत्मा को खींचते हुए यमपुरी की ओर ले जाते हैं। ये यात्रा तुरंत पूरी नहीं होती, बल्कि आत्मा को 48 दिन की एक अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें उसे अपने कर्मों के अनुसार सुख या दुख का अनुभव होता है। मृत्यु का क्षण। आत्मा का शरीर से निकलना गरुड़ पुराण में मृत्यु के क्षण को अत्यंत रहस्यमय, भयावह और साथ ही गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है। यह क्षण केवल शरीर का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की नई यात्रा का प्रारंभ भी है। जब मृत्यु समीप आती है तो प्राण धीरे धीरे शरीर से खिंचने लगते हैं। सबसे पहले पैरों से ऊष्मा निकलनी शुरू होती है, फिर धीरे धीरे ये ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है। यही कारण है कि मृत्यु से कुछ समय पहले शरीर ठंडा होने लगता है। अंत में जब यह शक्ति मस्तिष्क तक पहुंचती है तो प्राण पूरी तरह से शरीर का त्याग कर देता है। आत्मा के निकलने की प्रक्रिया, शास्त्र कहते हैं कि आत्मा शरीर के 9 द्वारों से नहीं, बल्कि 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र, सिर के मध्य से निकलती है। जो लोग भगवान का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनकी आत्मा सहजता से ऊर्ध्व गति को प्राप्त होती है। परंतु जिनका जीवन केवल पाप, आसक्ति और सांसारिक मोह में बीता हो, उनकी आत्मा को बाहर निकलने में अत्यधिक पीड़ा होती है। मृत्यु का अनुभव गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के क्षण में व्यक्ति अपने पूरे जीवन को पल भर में देखता है। उसके सारे कर्म, अच्छे और बुरे, उसकी आंखों के सामने चलचित्र की भांति गुजरते हैं। पुण्यात्मा को शांति और आनंद की अनुभूति होती है। पापात्मा को भय, पीड़ा और घोर अंधकार का अनुभव होता है। विज्ञान और अध्यात्म का दृष्टिकोण। विज्ञान मानता है कि मृत्यु के समय मस्तिष्क की कोशिकाएं अंतिम विद्युत आवेग भेजती हैं, जिससे जीवन की यादें चलचित्र की तरह आंखों के सामने आती हैं। वहीं आध्यात्मिक ग्रंथ बताते हैं कि यह स्मृति दर्शन केवल इसलिए होता है ताकि आत्मा अपने कर्मों को देख सके और आगामी यात्रा के लिए तैयार हो सके। शास्त्रों का संदेश मृत्यु का क्षण इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने जीवन कैसे जिया। सत्कर्म से मृत्यु सरल और शांत होती है, दुष्कर्म से मृत्यु कष्टदायक और भयावह होती है। स्वर्ग का वर्णन। पुण्यात्माओं का सुख और जीवन शैली। गरुड़ पुराण और अन्य वैदिक ग्रंथों में स्वर्ग का वर्णन अत्यंत अलौकिक और अद्भुत रूप में मिलता है। यह वह लोक है जहां पुण्यात्माओं को उनके शुभ कर्मों और सत्कर्मों का फल प्राप्त होता है। स्वर्ग केवल भोग विलास का स्थान नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि, संतोष और दिव्य आनंद का प्रतीक है। स्वर्ग का वातावरण अद्भुत और सौंदर्य से परिपूर्ण बताया गया है। वहां न दुख है, न रोग, न वृद्धावस्था, न भूख प्यास और नहीं किसी प्रकार की चिंता। वहां की वायु सुगंधित होती है और मंद मंद प्रवाहित होती रहती है। हर जगह दिव्य पुष्पों की सुगंध बिखरी रहती है। पुण्यात्माएं स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों के अनुसार सुख पाती हैं। जिनका दान, धर्म, सेवा, व्रत, जप तप और सत्कर्म अधिक होता है, उन्हें वहां उच्च स्थान और वैभव प्राप्त होता है। उन्हें दिव्य विमान, स्वर्गीय महल, रत्नजटित आसन और कल्प वृक्षों की छाया मिलती है। अप्सराएं वहां नृत्य और संगीत से वातावरण को आनंदमय बनाती हैं। स्वर्ग में कल्पतरु और पारिजात जैसे वृक्ष हैं जो हर इच्छा पूरी कर देते हैं। कामधेनु गौ माता वहां पुण्यात्माओं को आवश्यक वस्तुएं प्रदान करती हैं। देवगण, गंधर्व और अप्सराएं पुण्यात्माओं की सेवा में तत्पर रहते हैं। परंतु शास्त्र यह भी बताते हैं कि स्वर्ग अनंत नहीं है। यह भी एक अवस्था है जहां आत्मा अपने पुण्य के क्षय होने तक रहती है। जब पुण्य समाप्त हो जाता है, तब आत्मा पुनः धरती पर जन्म लेकर कर्म करती है। इसलिए स्वर्ग को भी मोक्ष की तरह शाश्वत नहीं माना गया। मोक्ष मार्ग। भगवान की शरण लेने का महत्व। गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मृत्यु के बाद की यात्रा चाहे नरक की ओर हो या स्वर्ग की ओर, अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष ही है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और परमात्मा में पूर्ण विलय। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि केवल पुण्य कर्मों से स्वर्ग प्राप्त होता है,
परंतु मोक्ष प्राप्त नहीं होता। स्वर्ग भी अस्थायी है, जैसे नरक अस्थायी है। शाश्वत मुक्ति केवल ईश्वर की भक्ति, नामस्मरण, ध्यान और पूर्ण शरणागति से मिलती है। मोक्ष मार्ग में सबसे आवश्यक है सत्संग और साधना। संतों का संग और आत्मज्ञान से जीवन में वैराग्य उत्पन्न होता है। भगवान का नामस्मरण, राम, नमो भगवते वासुदेवाय, नमः शिवाय जैसे मंत्र आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। निर्लेप भाव कर्म करते हुए फल की आस्ति त्यागना गीता का प्रमुख संदेश है। समर्पण, जब जीव अहंकार छोड़कर ईश्वर की शरण लेता है तभी मोक्ष का द्वार खुलता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि जिसने जीवन भर भगवान का भजन किया, धर्म का पालन किया और मृत्यु के समय हरिनाम का स्मरण किया, उसे न तो यमदूत छू सकते हैं, न ही वह नरक या स्वर्ग के चक्र में बंधता है। वह सीधे परम धाम मोक्ष पद को प्राप्त करता है। यही कारण है कि मोक्ष को मानव जीवन का परम लक्ष्य कहा गया है। स्वर्ग नरक कर्मों के परिणाम है, लेकिन मोक्ष आत्मा की परम स्वतंत्रता और आनंद का प्रतीक है।